हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल की इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या है। बल्कि पैटर्न तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि इसका सिलेबस है क्या। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है और फिर सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। अब क्यों भर देना चाहिए? क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे आप DSSB का एग्जाम देंगे, KVS का देंगे, NVS का देंगे, तो ये आपके लिए एक बेसिस का काम करेगी, आपके लिए तैयारी का काम करेगी कि जब आप उनके एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फ्रेशर जैसा फील नहीं होगा। आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुके होंगे और आप उस पेपर को जो है इफिशिएंटली दे पाएंगे। तो ये आपकी तैयारी को भी मान लीजिए, और अगर आप इसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को ही जान लेते हैं। पैटर्न क्या है इसका? PGT और TGT के लिए 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और IT होता है, जो कि टोटल 90 मार्क्स का होगा। और पार्ट भी होता है जिस सब्जेक्ट से आपने PGT TGT का फॉर्म भरा है, उसका भी 90 मार्क्स का होगा। तो टोटल इसमें 180 मिनट मतलब 3 घंटे का ये एग्ज़ाम आपका होता है। फिर हम आगे चले PRT के लिए। इसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, सेम टू सेम जो PGT TGT का पार्ट ए का सिलेबस है वो इसमें सेम टू सेम होता है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये भी 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का होगा, ये मतलब 1.5 घंटे का होगा। तो इस तरीके से हम पहले इसके बारे में थोड़ी बात और बाद में करेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की तरफ। इसमें क्या है, आप स्पोर्ट्स तैयार कर लीजिए। इसमें क्या है, करंट अफेयर तैयार कर ले करीबन 4 से 6 महीने की। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है नवंबर में होने वाला है, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो करीबन ये मान के चलिए करंट अफेयर्स आप स्पोर्ट्स की ज़रूर पढ़ लीजिए 4 से 6 महीने के आसपास की। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों आती है, मेडिवल भी आती है, मॉडर्न भी आती है, एंशिएंट भी आती है। तो देखिए, इसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है। सिलेबस इसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है कि आपको ऐसा कुछ पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्योंकि उससे क्या है पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर देखें हम हिस्ट्री में ही 3 पार्ट हो जाते हैं, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। तो अब पता नहीं किससे क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर आप चाहें, हेल्प लेना चाहें, तो आप हमारी DSSB चालीसा भी पढ़ सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं वीडियोस हमारे चैनल पर जा करके। आपको अलग से उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। क्योंकि जो पैटर्न होता है थोड़ा बहुत वो सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं एग्जाम में कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो आप उससे चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। फिर आता है कल्चर। कल्चर से जो है, जो डांस वगैरह है, फेस्टिवल वगैरह है, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी से आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। इकोनॉमिक, सीन, जनरल पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आते ही हैं, तो इसमें भी आएंगे। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी रखें अपनी। आप चाहे तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं हमारे चैनल की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, इसमें अमेंडमेंट और जो आर्टिकल्स वगैरह होता है सब कुछ इसके अंदर आता है। फिर आता है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। तो इस तरीके से जो जनरल अवेयरनेस है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से इसके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं इसके मेंटल एबिलिटी के पास। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा? रीजनिंग में एनालॉजी के आएंगे। अब देखिए, एनालॉजी एक टॉपिक लेकर के चलते हैं हम, इसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि आप DSSB हो, KVS, NVS का दे रहे हो या फिर ये आर्मी पब्लिक स्कूल का दे रहे हैं। अगर एनालॉजी का ही टॉपिक देखा जाए तो ये भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेने हैं ताकि आपको पता चल सके कि एनालॉजी के किस टाइप के टॉपिक आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसकी जो है उस हिसाब से तैयारी कर सके। क्योंकि स्पेशली इसके लिए कोई बुक नहीं है कि आप परचेज करेंगे कि मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए बुक चाहिए उसकी तैयारी के लिए, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप क्या करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मेंटल एबिलिटी के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, उससे आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन पर आते हैं क्वेश्चन, सीरीज़ पर आते हैं। आपको इसमें सीरीज़ में ऐसा भी दे सकते हैं कि 2-3 दे दिए, चौथी निकालनी है, बहुत तरीके के सीरीज़ में भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है डिकोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशन के आते हैं, जिसमें आप सबसे बेस्ट है कि फैमिली ट्री टाइप बना लिए, जो भी कुछ दे रहा है क्वेश्चन में उनको सब कुछ लिखते रहें, उसका रिलेशन
तभी की तभी निकालते रहें। ये इस तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चन। फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट आते हैं कि इसमें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम के आ जाते हैं, इसमें वेन डायग्राम की हेल्प से आपको सॉल्व करने होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम दे देंगे, ये बताना होता है कि कौन सा इसमें सही है। कुछ इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। आप अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए अल्फ़ाबेट के नंबर्स को सबसे पहले याद कर ले कि A1 पर होता है, B2 पर होता है। तो इसके लिए ट्रिक बताइए कि आप कैसे इसको याद करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, जैसे कि इसमें आ जाता है कि कुछ दोस्त गोल धारा में बैठे हैं, या फिर कोई सबके सब दोस्त जो है नॉर्थ साइड में अपना फेस करके बैठे हैं, किसी की पोजीशन पूछ लेंगे। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग भी आती है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स भी आते हैं, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस तरीके से 14 पॉइंट्स है जो कि मेंटल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। तो आप इनकी जो है अच्छे से तैयारी कर लें, कहीं से भी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी बुक से। फिर हम आगे चलते हैं एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या है, आपने पैटर्न में देखा होगा कि इसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन का भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड सिलेबस तो नहीं है, ये इसी के अंदर आ जाता है वैसे एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी के अंदर। लेकिन आजकल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, समावेशी शिक्षा को, क्योंकि आजकल जो स्कूल्स है वो इसीलिए बनाए गए हैं, इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं कि जो हर तरीके का बच्चा एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ सके। तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड सिलेबस तो नहीं है, आप इसके बारे में सब कुछ ही जानकारी ज़रूर रखें। हम एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिज़ाइन, टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी, इससे जो टीचर की एजुकेशन है, टीचर को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, उसके बारे में आते हैं इसमें क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आते हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर भी ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास में बच्चे हैं तो वो शोर करें, या फिर किसी भी तरीके का इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उस समय पर क्या करेंगे। फिर आता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस या इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। फिर आता है स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग और नीड एनालिसिस। तो इस तरीके से इसका जो एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। फिर आगे चलते हैं हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पर। इसमें क्या है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, इसमें टॉपिक भी दे दिए गए हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट और टेंसेस, इन सब से ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर आता है एरर करेक्शन में, इसमें क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 4 एक ही जैसा वर्ड दे दिया जाएगा, एक में पूछ लेंगे कि किसकी स्पेलिंग सही है, या फिर पूछ लेंगे कि इन तीनों में से किसकी, जो चारों अलग अलग शब्द होंगे, किसकी स्पेलिंग गलत है, फिर किसकी सही है। तो बहुत तरीके के एरर करेक्शन भी आते हैं। फिर आता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम और एंटोनिम भी काफ़ी आते हैं। आपको अपनी वोकैबुलरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट आ जाता है। आप चाहें तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की भी तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको DSSS चालीसा की प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप टॉपिक वाइज इनको क्लियर कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कंप्यूटर लिटरेसी पर। IT वाला जो पॉइंट है उसमें कंप्यूटर बेसिक्स से आएंगे क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक्स जो होते हैं कंप्यूटर के। फिर आता है अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस जुड़ती हैं डेस्कटॉप के साथ, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लैन, मैन, वैन, जो URL होता है उसके बारे में भी। कंप्यूटर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनमें कौन सी जो हार्ड डिस्क आई थी, या फिर उसका क्या नाम था, वो कितना बड़ा था, कौन सा टाइम था उसका फर्स्ट जनरेशन को। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें वर्ड से रिलेटेड आता है सब कुछ, इसमें भी वर्ड प्रोसेसर, एक्सप्लोरिंग विंडोज़, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और यूजिंग पेंट ब्रश, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आगे एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो कि इस पैटर्न में लिखी हुई है
कि जो टीजीटी और पीजीटी वाले लोग हैं उनके लिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि फॉर टीजीटी पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन परटेनिंग टू पैरेलल सब्जेक्ट। कि अगर आपने टीजीटी से मान लेते हैं कोई फॉर्म भरा है सोशल साइंस का या फिर साइंस का, तो अगर आपने साइंस में टीजीटी फिजिक्स के लिए फॉर्म भरा है तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने फिजिक्स से फॉर्म फिल किया है तो आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ के जाएं। इसी तरीके से टीजीटी अगर आपने हिस्ट्री का फॉर्म फिल किया है तो 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से भी आएंगे। मतलब वो क्या है, पूरा सोशल साइंस का आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरी साइंस की जो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी तो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। इसमें ये लिखा है। फिर अगर हम बात करें पीआरटी में क्या लिखा है कि जो कैंडिडेट हिंदी और संस्कृत के टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सारा जो पेपर है वो दोनों पार्ट्स में मिल जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बाइलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ इंग्लिश होगी, क्योंकि ये जो जॉब है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए है, तो आपको इंग्लिश आनी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो नोटिफिकेशन है इसके सिलेबस में लिखा हुआ है। और अगर आपको इसके पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए कि वो पूरा नोटिफिकेशन क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिसने पीजीटी और टीजीटी के लिए फॉर्म फिल किया है वो पार्ट बी में, मतलब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए को पास कर लेते हैं तो उनको पीआरटी का स्कोर कार्ड मिल जाता है। तो ये भी अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो पीआरटी का या फिर टीजीटी का या फिर पीजीटी का। तो अगर आपका पीजीटी टीजीटी में आप अच्छी तैयारी नहीं भी कर पाते स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो आपका अगर पार्ट ए अच्छा रहता है तो आप पीआरटी में काउंट हो जाएंगे, आपको उसका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपके पास टीजीटी का स्कोर कार्ड है और आप इसको इन्हांस करना चाहते हैं तो आप पीजीटी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।